convey all this to the Honorable Minister. जॉब कार्ड होल्डर का सैलरी क्या बात है? सैलरी तो we want an assurance. आप ऐसा नहीं है कि आपको बोले और आप कहें कि we'll convey this to the Honorable Minister and get back to you. So we have conveyed this to the Honorable Minister 9 months back, and we have been waiting patiently for the last 9 months, 10 months. कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे. आप पैसा तो लोगों से ही लेते हो और फिर लोगों का पैसा जानबूझ के रोक के रखते हो. So ultimately, if you are not able to reach to a conclusion or solution today itself, we'll have to explore other avenues then. मतलब हम लोग चाहते नहीं है कि भाई कोई हम लोग धरने पे बैठ जाए या प्रदर्शन करे. हम लोग तो यही कह रहे हैं, चाहे हमारे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे हमारे एमपी की डेलीगेशन हो, हमारे स्टेट के पंचायत मिनिस्टर भी उनसे काफी बार बात करके गए कि अब बंगाल के 17 लाख परिवार के जो ड्यू है वो क्लियर कर दो. बट ऐसा नहीं आपने 10 स्टेट का पैसा रोक के रखा है. पूरा देश में बंगाल इज द ओनली स्टेट. 2023-24 में बंगाल का ये रुपया नहीं मिलेगा और ये भी डिसीजन अनाउंस. और ये कोई 2-4 पैसा नहीं है, 7,000 करोड़ रुपए है. रास्ते का पैसा रोका गया है, वो भी आपका रूरल डेवलपमेंट में आता है. आपका आवास का पैसा रोका गया है. तो सब मिला के तो टैली चला जाएगा कम से कम 15-20 हजार करोड़. क्या इन्फॉर्मेशन क्या है? वेज तो आप रोक भी नहीं सकते. क्या इन्फॉर्मेशन है? कानूनी है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी है. वेज तो आप क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आया? माननीय मंत्री जी बिहार चले गए. बिहार उड़ गया. बिहार चले गए. बिहार चले. आपने पता किया? जी सर, मैंने उनके घर के रेजिडेंस पे बात करी. अच्छा, कहीं मिसगाइड नहीं कर रहे? देखो, आजकल के दिन में कुछ छुपता नहीं है. अगर हम लोगों को पता चला कि वो यहाँ है और आप झूठ बोल रहे हो फिर और खराब होगा. मेरी झूठ और सच बोलने का सवाल. मैं वही कह रहा हूँ कि आप मिसगाइड मत करो. अगर चले गए तो कोई बात नहीं. तो आपके पास भी ऑप्शन नहीं है, मेरे पास भी ऑप्शन नहीं है. नहीं सर, मिसगाइड करने वाला, क्योंकि 9 महीना 10 महीना 1 साल हो गया. आज हम लोग इतने दिन से वेट कर रहे हैं और उसके बावजूद भी अगर कुछ किया नहीं जा रहे तो उसको दूसरे तरीके से फिर डील करना पड़ेगा. कोई एहसान नहीं कर रहे भाई. आप प्रदेशों की पैसा लेके केंद्र चल रहा है ना. आप महाराष्ट्र से पैसा उठा रहे हो, गुजरात से पैसा उठा रहे हो, बंगाल से पैसा उठा रहे हो, यूपी से पैसा उठा रहे हो, आप झारखंड से पैसा उठा रहे हो. फिर आपको तनख्वाह मिल रही है, मुझको तनख्वाह मिल रही है. और सिर्फ बंगाल का पैसा रोक. हम लोग मंत्री जी से मिलने आए, मंत्री जी ने अपॉइंटमेंट दिया नहीं. हमने बोला कोई बात नहीं, आप एमओएस से मिलवा दो. दिया नहीं. हम लोग यहाँ पे राह चलते हुए ऐसे ही नहीं आए. 25 एमपीआई आपको समझना पड़ेगा. आप भी ब्यूरोक्रेसी में काम कर रहे हैं. ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस भी अगर आप फॉलो करो, 25 एमपी अगर एक जगह पे आए तो सेक्रेटरी को चल के आना पड़ेगा. बोल रहे हैं और अपने मुद्दों के लिए नहीं आए, मुद्दे के लिए आए. मैं भी बस बैठा हूँ. मैं आपके साथ सहमत हूँ कि खड़ा होकर बात नहीं हो सकता, बैठ के ही बात होगी. आप उनको एक बार बुला लो कि हम एक बार मिल लें, फिर जरूरत पड़ेगा वो जहां बोलेंगे हम लोग बैठ के बात कर लेंगे. वेरी इजी स्टेप की बात है. आपके पास एविडेंस है, आप मिनिस्ट्री को लगाओ सीबीआई इंक्वायरी करने के लिए. पैसा छोड़ो. मिनिस्ट्री शुड फाइल, गो टू द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट एंड फाइल रिट इफ नीडेड. और आप बोलो कि सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, लेकिन पैसा आप छोड़ो. मान लीजिए 100 आदमी इन्वॉल्व है करप्शन में, 2000 आदमी इन्वॉल्व है, 200 आदमी इन्वॉल्व है, 500 आदमी उठाए, घर कॉलर पकड़ के उसको जेल में डालो. लेकिन 17 लाख परिवार का पैसा आपको छोड़ना पड़ेगा. अब बड़ा प्यार से हम लोग 1 साल 1.5 साल से बात कर रहे हैं. प्रधानमंत्री तक, प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत बार बात कर चुके हैं. उनकी तरफ से ऑफिशियल लेटर गया है. ये चीज हर लेवल पे बात हो चुका है और हम लोग को अश्योरेंस दिया गया था, आज नहीं तो कल कर देंगे. सर बैठ के बात करें. एमओएस भी नहीं है. नहीं, एमओएस ऑफिस में नहीं है तो आप बात करेंगे. आप बता दीजिए सर. पर आपको अश्योरेंस देना पड़ेगा सर. नहीं, बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर आप ये सोचो कि बैठ के चाय पीते हैं सर. नहीं, चाय पीने के लिए नहीं. आप बात करेंगे, चाय आप करेंगे, चाय पीने. इतना आदमी बैठे, हमारा मांगे पूरा. कोई गलत कह रहा है अगर हम लोग तो उसको ठीक कर दीजिए. My humble submission is that can you kindly
अभी So if UP is giving the money, you've been given the money, why will you decline it all? The action taken report was asked in 2019. And 2020 you stop the fund. This is not contradictory. आप एक तरफ कह रहे हो कि बंगाल बहुत अच्छा किया है, मेरा डेटा नहीं है, आप सेंट्रल का डेटा देखोगे। हमारे मंत्री यहाँ पे आके प्राइज भी लिया केंद्र से। ये 2002-2001 की बात नहीं है, 2019 की बात है। और 2020 में आप बोलते हो कि नहीं इसमें करप्शन हुआ है इसलिए हम नहीं कर रहे, इरेगुलरिटी हुआ है हम नहीं कर रहे। इरेगुलरिटी अगर हुआ है उसके लिए इन्वेस्टिगेशन हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 17 लाख लोग जो अपना काम करके बैठे हुए हैं उनका पेमेंट आप कैसे रोक सकते हो? तो वो आप बताइए। और सर और सेक्शन 27 आप कह रहे हो, सेक्शन 27 का लास्ट लाइन आप देखो कि बैठ के आपस में सुलझा के अल्टीमेटली बोथ द पार्टी स्टेट एंड सेंटर हैज टू कम टू अ कंक्लूजन। उसका आपका क्या विचार है? वो तो 1 साल 2 साल 3 साल हो गया, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। इट कैनॉट बी लेफ्ट डैंगलिंग फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। The states say आर पुटिंग द ऑर्डर्स ऑफ द स्टेट। आप मंत्री से बात करो, हम कल स्टेट के मिनिस्टर को बुलाएंगे यहाँ पे, ऑन द टेबल बात होनी चाहिए। कल टाइम दो, परसों टाइम दो। जितने एमपी हमारे आए हैं वो आएंगे, साथ में मंत्री रहेगा, एंड इफ द नीड भी स्टेट का जो डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी है वो भी आएगा। आमने सामने बात होनी चाहिए। आप कर सकते हो वो चीज? यस, कर सकते हो। आप बात करके मुझे बताओ कल, मैं हम लोग सब आज रात को बैठेंगे। कल नहीं सर, मतलब चूंकि देखिए उसका कोई फायदा नहीं है। स्टेट वाले आएंगे, आप कहोगे एमपी कुछ बोल के गया, एमपी आएंगे आप कहोगे स्टेट कुछ बोल के गया। भाई स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव रहे, साथ में सारे एमपी रहे, आप मंत्री को बुलाओ, दूध का दूध पानी का पानी। हम करते हैं कम्युनिकेशन। कब तक लेंगे वो फ्लाइट? तो 1 घंटे में लैंड हो जाएगी। हाँ, तुमसे जब बात हो जाएगी तो सर हम आपको बताएंगे। कब तक बता पाएंगे आप? बोलो। With all due respect, sir, when you are saying that we didn't. आप ग्राम सड़क योजना का पैसा रोक के रखिए। ग्राम सड़क का भी रोका ओनली रिलीज मनी फॉर मिड डे मील। ग्राम सड़क का नहीं रुका है। मैं आपको बताता हूँ, हम लोग आज एक डिटेल लेटर आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। मंत्री जी का नाम का एड्रेस है। ग्राम सड़क योजना में टोटल हम लोग का 929 करोड़ रुपए ड्यू है अभी तक, 2 साल मिला के। और आवास में आप लोग के रखे हो, आवास में टोटल ड्यू है 4000 करोड़। और आपके दफ्तर की तरफ से एक चिट्ठी जाता है राज्य की सरकार को, प्रदेश की सरकार को, दिसंबर में कि 1 महीने के अंदर हम लोग आवास के पैसा छोड़ने वाला है। द स्टेट वॉज रिक्वेस्टेड टू कंडक्ट फील्ड इंक्वायरी ऑफ ऑल द बेनिफिशियरीज दैट वर इंटरेस्टेड। ड्यू डिलीजेंस होने के बाद ये लिस्ट हमारे पास आए और हम 1 महीने में पैसा छोड़ देंगे। ड्यू डिलीजेंस होने के बाद 18 से 20 लाख नाम उस लिस्ट से बाहर निकाला गया स्टेट की तरफ से, और आप लोगों को 11,36,000 बेनिफिशियरीज का लिस्ट भेजा गया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रहा है, एक भी डिस्क्रिपेंसी अगर आपका अगर आपका डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई कर सकता है पूरा बंगाल में, आई विल डिजाइन फॉर माई सीट, आई टेक इट ऑन मी। तो आप अपना मंत्रालय का 4 आदमी को लगाओ, सरकार की तरफ से, केंद्र की सरकार से 4 आदमी हो, राज्य की तरफ से 4 आदमी, तभी आपको रिपोर्ट मिलेगा। ठीक, तो वो आप क्यों नहीं कर रहे? सर वो कर दिया, हमने कम्युनिकेट किया, हमने 10 दिन मंत्रालय ये कम्युनिकेट किया है सर हमने स्टेट को। चलो मानो 2 डिस्क्रिपेंसी अगर होता है, ये 5 डिस्क्रिपेंसी होता है, आप निकालो, बाकी तो क्लियर करो। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं 1 डिस्क्रिपेंसी नहीं चलेगा, और मैं कह रहा हूं डंकी की चोट पे कह रहा हूं 1 डिस्क्रिपेंसी आपको नहीं मिलेगा। और आप कह रहे हो डिस्क्रिपेंसी है, मैंने आपको लॉजिक को बाई किया। मैं कह रहा हूं सर 2 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, निकालो। बाकी 11 लाख लोगों को तो मिलनी चाहिए घर का पैसा, कि उनको भी ना दो। वो तो सही नहीं है। एक ही चीज हम लोग मनरेगा में भी कह रहे हैं कि अगर कोई कहीं भी कोई करप्शन का न्यूज या इरेगुलरिटी का न्यूज आप लोगों के पास है, इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी।
पर 2, 4, 5, 10, 100 आदमी के लिए 17 लाख परिवार को कैसे हद कर सकते हैं? और ये लोग काम करके बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं कि एडवांस पैसा मांग रहे हैं कुछ बनाने के लिए, कुछ खरीदने के लिए, काम करके बैठे हुए 70 लाख पीपल। आपका बंगाल में इरेगुलरिटी हुआ है, उसी बंगाल को आप 2019 में कह रहे हो नंबर 1 स्टेट है। देयर इज अ कंप्लीट डिस्पैरिटी एंड डाइकोटोमी इन द जजमेंट दैट यू आर पोजेसिंग इन 1 year's टाइम। वो कैसे हो सकता है? और हम लोग इतना बार एक चिट्ठी भी मैं लेके आया हूं, चीफ मिनिस्टर की तरफ से 2 बार प्राइम मिनिस्टर को लिखा गया, हमारी तरफ से एक डेलीगेशन आए, आज से ठीक डू द नीडफुल एट द अर्लीएस्ट, बट दैट अगेन वेंट अनएड्रेस्ड। हम लोग 9 महीनों से 10 महीनों से वेट ही करते हैं, लेकिन कितना दिन वेट करेगा? जिसको घर चलाना होगा, जिसके पास पैसा नहीं है, उस गरीब के बारे में किसी को तो सोचना पड़ेगा। ये सर वी मेट गिरिराज सिंह लॉन्ग डिस्कशन, इसको पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप यही कहोगे ना कि 50 लाख लोगों तक मुझे पहुंचना है तो मुझे 6 महीने का समय चाहिए। स्टेट ने उतना भी नहीं किया, स्टेट ने पूरा क्लीनअप करके, और आपको तो पता है कुछ सवाल जवाब पे होते हैं, अल्टीमेटली आप लोगों को टोटल में कैसे रिफ्लेक्ट करता है स्टोर, उसी के ऊपर बेनिफिशियरी ठीक होता है कि 15 सवाल जवाब करेंगे उसके ऊपर आता है। तो आपके पास जब स्टेट ने वो लिस्ट भेजा भी, उसके बावजूद भी 3 महीना हो गया। अब आप कह रहे हैं हमें कोई डिस्क्रिपेंसी मिला है, आपको डिस्क्रिपेंसी कब मिला है? अगर मिला भी है 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले, आप तो 1 महीने में छोड़ने वाले थे, आप रुके क्यों? आप 24 नवंबर को छुट्टी दिया है, मैं आपको डेट याद दिलाता हूँ जी, 24 दिसंबर तक आपका पैसा छूट जाना चाहिए था। आप दिखाइए 24 दिसंबर के पहले क्या छुट्टी आया आपके पास? सर, अगर इफ वी आर रिसीविंग मेनी कंप्लेंट्स भाई आप बिफोर गोइंग थ्रू दी मतलब सिस्टम दैट वी हैव, आप एक बात बताइए, आपको बंगाल का ही कंप्लेंट आता है, कहीं से कंप्लेंट नहीं आता है पूरा? सर, जिसके भी कंप्लेंट आए हैं रुकते हो आप। राज्यसभा लोकसभा का तृणमूल कांग्रेस का 25 सांसद हम लोग आए हैं, और आज हम लोग मिलना चाह रहे थे गिरिराज जी से। 2 दिन पहले गिरिराज जी के साथ हमारे राज्यसभा के एमपी डेरेक ओब्रायन का फोन में बात हुआ था। वो कहे थे कि मैं अगर 5 तारीख को रहूं दिल्ली में तो मैं आपके साथ जरूर मुलाकात करूंगा। सुबह वो पार्लियामेंट जरूर गए थे, पर शायद उनको सूचना थी कि हम लोग यहाँ पे आएंगे, तो शायद वो नहीं आए, क्योंकि शायद उनके पास हमारे सवालों के जवाब नहीं है। हम जो सवाल आज पूछे हैं, और एमओएस भी नहीं मिला है, डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी शैलेश जी उनका नाम है, उनके साथ हमारी मुलाकात हुई। हमारी 25 एमपी की डेलीगेशन उनके साथ बैठी, और भी 2 सेक्रेटरीज, ज्वाइंट सेक्रेटरीज साथ में थे, और हमने साफ बताया कि बंगाल का जो पैसा आपने जोर जबरदस्ती रोक के रखा है, ये देश का जनता का पैसा है, और मनरेगा एक एक्ट है विच हैज बीन पास्ड एंड नोटिफाइड बाय द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। तो 15 दिन से ज्यादा आप पेमेंट रोक नहीं सकते हो। वहां पे 3 साल होने को आया, 2.5 साल से ऊपर हो गया। आपने जोर जबरदस्ती पैसा रोक के रखा है, और ये कोई 2, 4, 5 रुपया नहीं है, ये 7,000 करोड़ रुपया है। ये स्टेट का 17 लाख परिवार का पैसा है, जो काम करके बैठे हुए हैं, राह देख रहा है, आस में बैठे हुए हैं कि मेरे पास पैसा मेरा कब आएगा। हक का पैसा, मेहनत का पैसा, ईमानदारी का पैसा।